हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था चल रहा है। इसमें हमने जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस है इनमें अंतर देख लिया है अभी तक। तो देखो क्या क्या अंतर देखा हमने, रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। पहला पॉइंट हमने देखा था आकृति का। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकृति निश्चित होती है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकृति अनिश्चित होती है। और ये हमने एग्जाम्पल के साथ में समझा था NaCl का क्रिस्टल लेकर। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमने कवर किया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक फिक्स होता है ना, एक निश्चित ताप होता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक फिक्स नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है, एक प्रयास में होता है ना। उसको भी हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा था, जल के एग्जाम्पल के द्वारा, है ना। उसके बाद में हमने तीसरा पॉइंट कवर किया था कि जो इनको तोड़ते हैं तो जो तोड़ने पे भंगुर प्रकृति के होते हैं या फिर किसी धारदार हथियार से काटने पर हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक चिकनी सतह पे कटते हैं ना, पनीर की तरह उनकी सतह चिकनी होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में रफ जो खुरदरी सतह होती है वो बनती है ना। उसके बाद में हमने जैसे कि इनकी प्रकृति के बारे में बात की थी। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी प्रकृति वास्तविक होती है, मतलब ये वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस अवास्तविक होते हैं, सूडो सॉलिड्स होते हैं ना। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद में आज हमें इनका जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है देशिकता के आधार पे गुण, है ना, देशिकता। तो देखो देशिकता 2 प्रकार की होती है ना। 2 कौन कौन से प्रकार की होती है? एक तो समदेशी होता है, एक विषमदेशिक होता है ना। तो समदेशिक क्या होता है? जो कोई भी पदार्थ है अगर उसको हम अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उनकी जो दिशाएं होती है ना, भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उनकी दिशाओं में हमें अलग अलग मान प्राप्त होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? विषमदेशी। और जो समदेशी होता है उसमें समान मान प्राप्त होता है, हमें भौतिक गुण है वो समान प्राप्त होते हैं सभी दिशाओं में, उसको क्या बोलते हैं हम? समदेशी बोलते हैं। उसके बाद में देखो जैसे समदेशी है तो क्रिस्टलीय ठोस तो विषमदेशिक होता है। क्या होता है? विषमदेशिक। कैसे होता है? एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। और ये अक्रिस्टलीय होता है, ये समदेशिक होता है। दिशा, इसमें नाम ही पता चल रहा है, सम मतलब समान और देशिक मतलब दिशा, समान दिशा में होते हैं। कैसे? जैसे क्रिस्टल हम NaCl का क्रिस्टल लेते हैं ना, इसके द्वारा समझते हैं। तो मैं बना लेता हूँ क्रिस्टल। देखो यहाँ पे ये तो Na+Cl- Na+Cl-, उसके बाद में Cl- Na+। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख ले, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और ये जो मैं आपको क्रिस्टल समझा रहा हूँ ये आसानी से समझ में आ जाए। जब आप सारे लेक्चर कंटिन्यू देखोगे तो अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सो फ्रेंड्स, क्लास को मिस बिल्कुल भी मत किया करो, क्लास से सारी लिया करो, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो और टॉपिक पूरा कवर हो। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखो हमने ये क्रिस्टल लिया। अब देखो इसका पता कैसे चलता है देशिकता का? हम क्या करते हैं, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था हमने, एक अपवर्तनांक नाम की एक बला होती है, पढ़ी होगी आपने ना। तो उससे जब हम प्रकाश पुंज है ना उसको गुजारते हैं ना क्रिस्टल में से, तो क्या होता है कि दिशाओं में जैसे अलग अलग दिशा में प्राप्त अगर अलग अलग होता है तो क्या बोल देंगे? विषमदेशी। अगर सेम प्राप्त होगा तो समदेशी बोल देंगे। तो हम देख को चेक करेंगे, इधर से जैसे प्रकाश पुंज को गुजारेंगे तो एक तो जैसे यहाँ से गुजार देंगे ऐसे, है ना। तो देखो इसके एक तरफ NaCl हर बार अल्टरनेटिव क्रम में है ना, अलग अलग क्रम में। इधर क्या है? Cl- Na+, Cl- Na+, मतलब अल्टरनेट क्रम है, एकांतर क्रम है, एक बार Cl है एक बार Na, है ना। उसके बाद में दूसरी दिशा से गुजारते हैं, जैसे इस तरफ से, है ना। तो गुजार के देखते हैं। अब देखो इधर लाइन की दूसरी तरफ क्या है? Cl है ना, ये माइनस। उधर ऊपर देखें तो क्या है? Na+, मतलब दोनों तरफ दोनों दिशाओं में क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है क्रिस्टल में। एक तरफ तो Na+ आ रहा है, एक तरफ मतलब एक लाइन की तरफ क्या आ रहा है? Na+, आ रहा है। और इसकी तरफ देखें नीचे से ऊपर की तरफ दिशा में तो Na+, Cl-, मतलब अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विषमदेशी। लेकिन जो समदेशिक होता है मतलब अक्रिस्टलीय है, इसमें क्या होता है? जैसे कण होते हैं ना, अवयवी कण, वो फिक्स नहीं होती उनकी स्थिति। जैसे मान लेते हैं, लिख लेते हैं। अब देखो इधर इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता इस प्रकार के क्रिस्टल में, आप कहीं भी बना सकते हो, पैटर्न फिक्स नहीं है ना। तो किधर भी देखो तो इसमें क्या है? एक परास में
दीर्घपरास लघुपरास नाम होता है ना, मैंने आपको समझाया भी है। तो इसमें लघुपरास व्यवस्था होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैसे दिशा है ना, इसमें लगभग सेम सा होता है। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में समदेशिक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शीतलन वक्र। तो देखो जो शीतलन वक्र होता है ना, तो क्रिस्टलीय ठोसों में तो असतत होता है। ये भी समझाऊंगा क्यों होता है, अभी तक हमने रटा है कि असतत होता है। और इसमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय में होता है सतत, कंटिन्यूस, और ये डिसकंटिन्यूस। तो देखो कैसे होता है, जैसे कि ग्राफ के द्वारा समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ये हो गया तापमान और इधर हो गया समय t, ठीक है, ये ग्राफ है। अब देखो इसमें जैसे कि मैं भाप लेता हूँ, है ना, और भाप का टेम्परेचर जैसे माना कि कितना 120 डिग्री सेंटीग्रेड, जल की भाप है उसका, है ना। तो तापमान यहाँ तो यहाँ से चलेगा, है ना, यहाँ पे भाप है, ठीक है, कितने सेंटीग्रेड डिग्री पे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, 120, 110, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सारों के लगा लेना ना, ऐसे चलते चलते आएंगे तो एक टाइम पे यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा ना। तो टेम्परेचर जैसे जैसे 120 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो कम होता जाएगा ना। तो यहाँ से जैसे टेम्परेचर कम होता गया, है ना, यहाँ तक आया, ये मानो कि कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब क्या होता है कि जब अवस्था परिवर्तन होता है ना, तो टेम्परेचर फिक्स रहता है, तापमान नियत रहता है। तो यहाँ पे जैसे 100 सेंटीग्रेड पे अवस्था चेंज होगी, जो भाप है वो किस में चेंज होगी, जल में चेंज होगी। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें तापमान नियत हो जाता है, जब तक कि पूरी भाप है वो जल में चेंज नहीं हो जाए। ये बात समझ गए होंगे आप। तो भाप किस में चेंज हो जाएगी, जल में, अर्थात द्रव में। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक अवस्था फलन है, अवस्था परिवर्तन है ना, अवस्था परिवर्तन हो गया। उसके बाद में जैसे और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, जैसे अब अवस्था चेंज कब होगी, अब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा ना, तो जो द्रव है वो किस में चेंज हो जाएगा, ठोस में, सॉलिड में, अर्थात बर्फ में चेंज हो जाएगा जल। तो यहाँ पे जैसे नीचे चलते चलेंगे तो टेम्परेचर कम होता गया, एक अवस्था ऐसी आई यहाँ पे मानो कितना आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो अब क्या होगा, ये टेम्परेचर नियत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियत। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ठोस में आ गया जल, जल किस में चेंज हो गया, बर्फ में चेंज हो गया। तो अब अवस्था फलन है तो क्या है, टेम्परेचर नियत है। अब उसके बाद में और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, फिर वापस से ऐसे ग्राफ नीचे की ओर चलता जाएगा। लेकिन हमें यहाँ तक समझना है एक बार। अब देखो ये ग्राफ क्या, यहाँ आया, उसके बाद में सतत ऐसे हो गया, कंटिन्यूस, लेकिन उसके बाद में वापस ऐसे नीचे की ओर हो गया और फिर सतत हो गया। मतलब सतत असतत ऐसे चल रहा है ना, एक बार कंटिन्यूस चल रहा है उसके बाद में टूट जाता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, असतत। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें असतत प्रकार का ग्राफ पाया जाता है, असतत प्रकार का, ठीक है। उसके बाद में इनमें क्या होता है, सतत होता है। इसमें जैसे कि एक परास होती है, निश्चित परास होती है ना, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड डिग्री के बीच वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में अवस्था चेंज होती है ना, ये तो तापमान हो गया, ये टेम्परेचर हो, और ये समय हो गया t। अब देखो जैसे कोई क्रिस्टल, इसमें क्या होता है, एक परास होती है, एक परास में होते हैं। अब समझो, देखो जैसे कोई इसमें कोई भी चीज़ जैसे पदार्थ लें तो उसका टेम्परेचर जैसे यहाँ से चलेंगे सपोज करो, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज अगर वो सॉलिड है तो, है ना। और उसके बाद में कुछ जैसे प्लास्टिक का एग्जांपल ले तो क्या होता है, कुछ जगह से तो जल रही होती है ना, तो वहाँ से धुआं निकल रहा होता है, और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से वो पिघलती हुई हमें दिखाई देती है ना, और एक ऐसी भी स्टेट दिखाई देती है उसमें कि वो भाप बनती हुई भी दिखती है हमें, है ना। तो अब देखो इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या होगा, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाएंगे, 55 होगा, तो क्या होगा, वो ऐसे पिघल कर द्रव में चेंज हो जाएगी, और उसके बाद में एक टाइम आएगा कि वो भाप में चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगी, ऐसे ग्राफ है ना, ऊपर की तरफ टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे और वो स्टेट चेंज होती चलेगी, टूटेगा नहीं ग्राफ, सतत चलेगा। तो इस प्रकार को ग्राफ को क्या बोलते हैं, हम सतत बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब एग्जाम्पल्स की बात करें
तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनमें जैसे क्वार्ट्ज हो गया हमारे मेन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर क्वार्ट्ज के साथ में कांच आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, कांच, कांच नाम कहीं भी आ जाए ना, तो वो क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और उसके बाद में जैसे कि प्लास्टिक कहीं भी आ जाए नाम, सारी की सारी प्लास्टिक है, वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। इधर क्या है, क्वार्ट्ज हो गया, जैसे हीरा हो गया। उसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट बात, सारी की सारी धातुएं है ना, वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद में देखो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोसों का फिर से वर्गीकरण करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक रिवाइज करें और इनको अच्छी तरीके से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।